1, 2, 3, come on! Come on, come on. हेलो दोस्तों, मैं कौशलेन केकेएमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। 2 से भाज्य संख्या, 2 से भाज्य संख्या। देखिए, 2 से कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं, उनको पता करने के लिए हम उस संख्या का इकाई अंक पता करते हैं। और इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो, नहीं तो कोई सम संख्या हो। क्या हो? 0 हो, नहीं तो कोई सम संख्या हो, तो वह संख्या सदैव 2 से विभक्त होती है। सम संख्या में आपको बताया गया था 2, 4, 6, 8, ये सब। इकाई के अंक पे या तो 0 मिल जाए, नहीं तो क्या मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए। तो वह संख्या सदैव किससे विभक्त होती हैं? 2 से विभक्त होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिखा है 1520। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, 1520, 256, 1724। देखिए यहाँ 4 मिल गया, यहाँ 6 मिल गया, 0। इनको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, तुरंत पता चल जाएगा कि ये सब किससे कटेंगी? 2 से। आगे बढ़ते हैं। 3 से भाज्य संख्याएं, दूसरे नंबर पे आता है 3 से भाज्य संख्याएं। देखो, 3 का और 9 का एक ही नियम होता है। 3 का और 9 का, 3 से भाज्य संख्याएं और 9 से भाज्य संख्याएं, दोनों में एक ही नियम लगता है। क्या लगता है? संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभक्त हो। यानी जो संख्या दिया गया है, संख्याओं के, लिखते हुए चलिए, अंकों का योग 3 से क्या हो? विभक्त हो। यानी जो हमको संख्या दी गई होगी, उनके अंकों को जोड़ा जाए और उसमें 3 से भाग दिया जाए। अगर वो पूरा का पूरा कट जाता है तो वह संख्या सदैव क्या होगी? 3 से विभक्त होगी। जैसे देखिए, हमने लिखा भी है डिजिट 729। 729। अब देखो, 7 2 7 धन 2 धन 9, 7 2 9 धन 9 बराबर कितना? 18। 3 से भाग दिए, 3 छक 18। ये किससे विभक्त होगी? 3 से। एक संख्या हम आपके पास और लिखे हैं 432 324। 432 324। इनको जोड़ो भाई। 4 3 7 2 9 3 12 13 14 4 18। 18 में 3 से भाग दोगे, 3 छक 18। यानी ये भी किससे विभक्त होगी? 3 से। चलते हैं 4 की तरफ। इसमें 3 का इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में आया हुआ है। 4 क्या होता है? 4 से भाज्य संख्या। 4 से वह संख्याएं भाज्य होती हैं जिनके इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। यानी जिन संख्याओं में इकाई और दहाई का अंक मिलाकर जो संख्या बनेगा वो 4 से विभक्त है, तो वह संख्या पूरी 4 से विभक्त होगी। जैसे देखिए 27 64। अब 64 अगर हम इसमें 4 से भाग दें तो 64 में, क्योंकि इकाई ये है और दहाई ये है, 4 से भाग देंगे, 4 1 4 2 6 4 6 24, कट जाएगी। इसका मतलब 27 64। और इसी प्रकार से 56 68 भी 4 से विभक्त होगा। 5 से बड़ा आसान नियम है। 5 से भाज्य संख्याएं। 5 से कौन संख्याएं भाज्य होंगी? जिनके इकाई के अंक पे या तो 0 हो, नहीं तो क्या हो? 5। बड़ा आसान। जैसे यहाँ देखते हैं 5 से भाज्य संख्या कौन कौन सी? या तो इकाई का अंक हमको क्या मिल गया? 5, नहीं तो क्या मिल गया है? 0। है समझ में? आते हैं 6 से भाज्य संख्या। किससे? 6 से भाज्य संख्या। अब देखो, 6 से वह संख्याएं भाज्य होती हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती हैं। किससे किससे भाज्य होती हैं? 2 और 3 से। यानी एक बार 2 के नियम का पालन कर जाए
एक बार 3 का, जैसे हमने लिखा है 43, 23, 24। अब देखो इकाई का अंक हमें सम संख्या मिल गई तो ये 2 से विभक्त होगी। और अंकों का योग जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 3 12 13 14 4 18, सॉरी ये 3 6 18, यानी 3 के नियम का भी पालन कर लिया और 2 के नियम का भी पालन कर लिया, इसलिए यह संख्या 6 से अपने आप क्या होगी, विभक्त होगी, है ना। चलते हैं 7 से। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन आता नहीं है 7 से ज्यादा। इंपॉर्टेंट आपके यहाँ 3 है, 11 है, 9 है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। देख लेते 7 का। 7 के आपके पास 2-3 नियम होते हैं। एक नियम तो ये होता है 343, ये होता है इकाई का अंक, इकाई का अंक। पहला नियम होता है इकाई के अंक में सदैव क्या करें, 2 से गुणा करें। किससे गुणा करें, 2 से। और शेष बची संख्या में से उसको क्या करें, घटा दें। इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष बची संख्या में से घटा देते हैं। जैसे 3 है, 3 दूनिया 6। अब 34 माइनस 6 बराबर 34 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 28 आएगा। और इसमें हम कैसे भाग दें, 7 से। अगर ये पूरा कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभक्त होगी। हमने क्या बताया कि दी गई संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष बची संख्या, देखो इकाई का अंक की शेष बची संख्या क्या है, 34 में से घटाने पर जो संख्या मिलती है उसमें यदि हम 7 से भाग दें तो और पूरा का पूरा कट जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या 7 से क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। ये तो रही छोटे अंकों की, छोटे अंक है तो आप 7 से भाग देके चेक कर लेते हैं। अभी हम आगे बताएंगे जब बड़े अंक आ जाएंगे तब 7 का कैसे चलेगा, क्योंकि अभी हम 7 और 13 का दोनों एक ही नियम होता है बड़ी संख्या, है ना। तो यहाँ देखते चलिए, ऐसा भी होता है 5 से गुणा करके इसमें जोड़िए फिर भाग दीजिए 7 से, अगर वो कट जाए तो होता रहता है। आप एक कोई सीखिए, इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष बची संख्या में से घटा देते हैं, 7 से भाग देते हैं, अगर वो कट जाता तो पूरी पूरी संख्या 7 से विभक्त हो जाती है। 8 से देखिए, 8 से वह संख्याएं विभक्त होती हैं जिनमें इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। जैसे 15,240 में लिखा हो, 15,240। इंपॉर्टेंट नहीं, इससे थोड़ा तेज चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम आराम समझाएंगे, वहां से क्वेश्चन भी कराएंगे। अब देखो ये अगर 8 से कटता है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, 8 3 24 कट गया ना। तो अगर ये पूरा कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभक्त होगी। 9 से विभक्त संख्या, किससे, 9 से। 9 से विभक्त होने वाली संख्या है, मैं अभी बताया था 3 और 9 का एक ही नियम होता है, अंकों का योग यदि 3 से विभक्त हो जाए, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त हो जाए तो वो संख्या पूर्णतया 3 से क्या होती है, विभक्त। ऐसे ही 9 वाले में है, अंकों का योग किससे विभक्त हो जाए, 9 से। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, देखिए जरा सा, 7 3 5 3, तो 7 + 3 + 5 + 3, देखो 7 3 10 5 15 3 18। अब 18 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18 कट गया ना। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। 9 वाले इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में, है ना। इसको सही से तैयार किए, क्या होता है, सारे अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या सदैव किससे विभक्त होती है, 9 से। और जो संख्या 9 से विभक्त होगी वो 3 से अपने आप होगी। देखो 18 में 3 से भाग दो, 3 6 18, 3 के नियम का भी पालन कर जाता है। चलते हैं 10 की तरफ। 10 से विभक्त होने वाली संख्या, 10 से विभक्त होने वाली संख्या,
10 से वह संख्याएं विभक्त होती हैं जिनके इकाई के अंक पर शून्य हो, जिनके इकाई के अंक पे क्या हो, शून्य हो। जैसे 1780 जीरो मिल गया, 15620 जीरो मिल गया, है ना। ये जीरो मिलेगा तब ये 10 से विभक्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगला है 11 से विभक्त होने वाली संख्याएं। किससे? इम्पॉर्टेंट है, आपके यहाँ स्टार बन के यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 11 से विभक्त होने वाली संख्या। देखो 11 से जो विभक्त होती हैं संख्याएं, उन संख्याओं के सम स्थान के अंकों का योग। क्या चीज? सम स्थान के अंकों का योग, यानी सम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उनका योग, और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, ये अंतर का निशान है, माइनस नहीं, का अंतर या तो शून्य हो या 11 का गुणज हो। ये इस पर न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में कराएंगे। आज भाषा का नियम बताएंगे और अगले वाले लेक्चर में पूरा का पूरा जितने न्यूमेरिकल यहाँ से आपके यहाँ बार बार पूछे गए हैं उनको बताएंगे। थोड़ा सीखते हैं। जैसे हमारे पास है 52, 34, 57, 52, 34, 57। अब देखो सम अंक नहीं, सम स्थान के अंक। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो सम स्थान पे कौन कौन आ रहा है? 2, 4, 6। कहने का मतलब ये सम है, सम स्थान पे 2 आया, फिर सम स्थान पे 4 आया, फिर सम स्थान पे 7 आया। इसको क्या बोलेंगे? सम स्थान के अंक। ठीक है, सम स्थान मतलब हम पढ़ाए 2, 4, 6, 7, 8, इस के स्थान पर जो संख्या इस क्रम पे जो आती है वो सम स्थान होते हैं। विषम पे क्या मिलेंगे? बाकी सब हमको क्या होंगे हमारे विषम, जैसे 5, 3, 5। तो कंसेप्ट हमारा कहता है कि सम स्थान के जो अंक हैं, सम संख्या में सम स्थान पर जो अंक है उनका योग, और विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग का अंतर या तो 0 हो, नहीं तो 11 से क्या हो? विभक्त हो। जैसे देखिए हम पहले सम देखते हैं, 2 धन 4 धन 7। अंतर लेना है, अंतर मतलब बड़े में से छोटा घट जाता है, निशान हमेशा पॉजिटिव रहता है। फिर आप 5 + 3 + 5। अब ये बताएगा आपको कितना हो रहा है। देखो 7, 4, 11, 12, 13, अंतर 5, 5, 10, 3, 13। कहने का मतलब इनका अंतर क्या हो गया? 0। 0 हो गया ना। अब अगर हम इसे 11 से विभक्त करें तो ये पूरी की पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाएगी। आप इसको विभक्त करके चेक कर सकते हैं। कंसेप्ट ये है ना, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो, नहीं तो 11 का गुणज। 11 के गुणज का मतलब होता है 11, 22, ऐसे 11 तियां 33। चलिए आते हैं हम 13 से। सीखिए यहां से 13 से भाज्य संख्या। देखो 13 से भाज्य संख्या जो होती है और 7 से भाज्य संख्या जो होती है, दोनों का एक ही नियम होता है। अगर आप चाहे तो 2 से गुणा करके घटा के भाग देने वाला लगा लें, चाहे जैसे हम बता रहे हैं ऐसे। क्या है, 2 नियम हम 13 का बताएंगे। एक पहला देखिए, कोई भी संख्या हो उसके पीछे के 3 अंक को शेष बची पीछे के 3 अंक
और जो शेष संख्या उन दोनों का अंतर ले लेते हैं और 13 से भाग देते हैं। यदि वह 13 से कट जाता है तो वह संख्या पूरी पूरी 13 से क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। जैसे हम ले रहे हैं 2197, 2197। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझिए अच्छी तरह से। वैसे तो ये 4 का गुणज वाला नियम है, 4 से गुणा कीजिए लाके जोड़िए फिर भाग दीजिए, फिर 4 से गुणा कीजिए लाके जोड़िए फिर भाग दीजिए। मैं अभी बता दे रहा हूँ। 3 देखिए, 3 है कितना हो गया, 197। और शेष बची संख्या क्या है, 2। अंतर ले लो, 2, दोनों का अंतर लेना है ना। कितना हो गया, 196। अब देखिए 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13, कितना बचा, नहीं सॉरी 5 बचेगा। 7 में से 2 गया 5। देखिए 13 एकम 13, बचा कितना यहाँ पे 5, 65, 13 पचे 65, कट गया ना। 13 एकम 13, 6 बचा, 5, 13 पचे 65। कहने का मतलब तब ये पूरी की पूरी संख्या 13 से क्या होगी, विभक्त होगी, है ना। यही नियम 7 वाले पर भी लगता है। पहले 13 वाला देख लो फिर बताते हैं। मतलब देखिए अगला है 28561, 28561। अब देखिए 3 अंक है, 28561, 561 में से क्या घटा देंगे, 28। 11 में से 8 गया 3, ठीक। 5 में से 2 गया 3। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, 5। अब हम इसको किससे भाग दे दें, 13 से। 13 3 39, 13 चौका 52, 1 बचा, 13 एकम 13, कट गया ना। इसलिए पूरी की पूरी संख्या सदैव किससे विभक्त होगी, 13 से, ठीक। क्लियर हुआ। क्या करते हैं, लास्ट के 3 अंक जो बची संख्या दोनों का डिफरेंट ले लेते हैं और उसको हम किससे भाग देते हैं, जो हमारा 13 उससे भाग देते हैं। अगर वो कट जाता है तो उससे क्या होगी, 13 से विभक्त होगी। देखिए थोड़ा सा 7 पे यहाँ देख लेते हैं। 7 पे हम 343 तो गुणा करके चेक कर लिए। अब 7 पे अगर हम यहाँ चले, कितना है, 62 37। मैं अभी 13 की बात बंद कर दे रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, 7 का। 7 का और 13 का दोनों में नियम लगा सकते हैं। कितना बचा, 2 3 7 बचा क्या, 6। अंतर ले लीजिए, 1 3 2। अब देखो 2 3 1, इसमें हम किससे भाग दे रहे हैं, 7 से। 7 त्रिक 21, तो 7 त्रिक 21, कट गया ना। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 7 से विभक्त होगी। गुना वाला लगाओगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, है ना। अगला अगर हम इसको 7 पे देख लें, 13 256, क्या चीज, 13 256। लास्ट का कितना हुआ, 256, घट गया कितना, 13। 6 में से 3 गया 3, 5 में से 1 गया 4 2। इसको हम 7 से भाग दे रहे हैं, 7 त्रिक 21। मिस हो गया, ये नहीं होगा। कौन सा है, 7। 13 256, 13 256 में से घटेगा 13, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 1 गया 4 2, 7 त्रिक 21 33। नहीं कटेगा, कहने का मतलब चेक करने पर ये 7 से नहीं कटेगा, है ना। अगला देखते हैं। देखो 14 का, उसका 13 का एक नियम और है, आपको बहुत जगह देखने को मिलता होगा। 13 से भाज्य संख्या क्या करते हैं,
कोई भी संख्या उसके इकाई के अंक को 4 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ते हैं और 13 से भाग देते हैं। अगर वो कट जाता है तो संख्या पूरा का पूरा क्या होती है, 13 से विभाज्य होती है। जैसे हम इसी को ले लें 2197, फिर देखिए दूसरा नियम लगा रहे हैं हम, क्या करेंगे 4 से गुणा करके, किसमें, इकाई के स्थान में 4 से गुणा करके शेष बची संख्या में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जो आएगा उसको 13 से क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए 7 में मैं 4 से गुणा कर रहा हूं, 7 गुणे 4 बराबर 7 चौक 28 हो गया ना। अब 2 1 9 ये तो था, 7 में हम 4 से गुणा कर दिए, 7 चौक 28। अब 28 लाके इसमें जोड़ेंगे, 8 2 16 17 के साथ 2 1 3 1 4 यहाँ 2। अब चाहो तो 13 से इसको भाग दे लो और चाहो फिर देखो 7 चौक 28 और 24 प्लस 28, 8 4 12 के 2 2 2 4 1 5। अब इसको 13 से भाग दे लो, 13 चौका 52 है ना। बहुत बड़ी डिजिट है, खिसकते चले आते, वही प्रोसेस। पहले 7 में 4 से गुणा किए, जोड़े, कितना हो गया 7 चौक 28, जोड़ दिए कितना हुआ 247। फिर 247 हमको बड़ा लगा, फिर 7 चौक 28, बचा कितना 24, 24 में 28 जोड़े कितना हो गया, ठीक। अगला आप लोग कीजिएगा 28561, 28561 का चेक कीजिएगा 13 से भाज्य है या नहीं है, ठीक। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में डाउट चल रहा है हम 4 से ही क्यों गुणा करते हैं, है ना। वैसे तो बुकों में सीधे नियम लिखा गया है, बुक में है कि 4 से गुणा कर देंगे, 13 के साथ आएगा, 4 से गुणा करके जोड़ते जाएंगे। अगर आप देखना चाहो, आपको याद ना हो, ये कंसेप्ट आपके काम नहीं आएगा, लेकिन सीखने के लिए आप सीख सकते हो। देखो इसमें नियम क्या होता है, 13 होता है, इसको 3 गुणे x मान लेते हैं, इकाई के अंक को x से गुणा करते हैं और दहाई का जो अंक होता है उसको लाके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखो जरा सा, 13 बनाना है हमको, यहाँ x का ऐसा मान रखो कि जब उसमें गुणा करके जोड़ो तो क्या हो जाए 13। तो हम अगर 3 एक अन्नम 1 रखते, 3 एक अन्नम 3 1 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 1 10 हो जाएगा, 3 चौक 12 और 1 13, 3 गुणे 4 धन 1, 3 चौक 12 धन 1 बराबर कितना 13 हो गया ना। 13 से कितने वाली संख्या, क्लियर हुआ। यहां से ये 4 आता है, इससे हम अभी आपको और सारी संख्याएं दिखाएंगे, 17 19 23 और 29 तक आप इसे चेक कर सकते हैं। चलते हैं 17 की तरफ। 17 से भाज्य, अब देखिए वैसे 17 से भाज्य में क्या है, 12 से क्या करें, गुणा करें और शेष बची संख्या में जोड़ते जाएं, जैसे अभी हम 13 वाला कराए थे, है ना। तो देख लीजिए, अगर एक डिजिट देखिए जरा सा, 49 13। अब इसमें हम लोग 12 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 12, 12 12 22 24 12 13 36, 4 9 1, ये तो चला गया। इसमें क्या जोड़ेंगे 36, 6 7 और 9 3 12 के 2 4 1 5, 527। अब चाहे तो 17 3 51 और 17 एक अन्नम 17 काट लें, चाहे और इसको छोटा करना चाहें 7 को 12 से गुणा कर दें, 12 से 84 और 84 किसमें जोड़ना पड़ेगा 52 में, है ना। तो आप यही चेक करो, छोटा ये 17 देखो, 17 3 51, 17 एक अन्नम 17, तो ये संख्या क्या होगी 17 से पूर्णतया विभक्त होगी। क्लियर। चलिए 17 वाला क्या है, 12 से गुणा करके इकाई के अंक पे शेष बची संख्या में जोड़ते जाते हैं, 17 से भाग देते जाते हैं। अब देखो अगर आप चाहो, एक होमवर्क आप लोग कीजिएगा, 83 521
83,521। 83,521 को चेक कीजिएगा, ये 17 से कटेगी या नहीं कटेगी, कमेंट में जरूर दीजिएगा। 83,521 17 से आपकी कटी या नहीं कटी, हम ऐसी संख्या रखें जरूरी नहीं कट जाए, ठीक। अब देखो 17 कैसे आया होगा जरा सोचिए। अगर कुछ लोग दिमाग मान लो भूल गए एग्जाम में 21 से हम कैसे चेक करें 17 का डिवीजन क्या है, तो 17 में क्या, पहले 7 लेंगे, 7 गुणे x प्लस 1, ये 1 ले लेंगे। अब हमें 17 से कटने वाली संख्या बनानी है, और जो यहाँ पे ऐसी डिजिट रखो जो कट जाए। देखो अगर हम यहाँ पे 5 रखेंगे, 7 पचे 35, 1 36, नहीं कटेगा। 10 रखेंगे, 10 सत्ते 70, 1 71, नहीं रखेंगे। 12 7 84, 1 85, उसके पहले 17 9 34, 17 51, 17 चौका 68 का बनेगा ही नहीं। 17 पचे 85 बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 7 84 बराबर क्या हो गया, 84 धन 1 बराबर कितना, 85। अब 17 से कट जाएगा और किसी नहीं कटेगा, इसलिए हम 17 वाले नियम में इकाई के अंक में 12 से गुणा करके शेष बची संख्या में उसको जोड़ते जाते हैं और लगाते जाते हैं। इसका एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, बड़ी सी डिजिट दी होती है, बोलता निम्नलिखित में से कौन सा 17 से विभाज्य होगा। बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, बाकी 17 19 23 29 इन सबका कोई विशेष क्वेश्चन नहीं आता है ना, एक ही क्वेश्चन आता है। 4 तो बड़ी बड़ी डिजिट होंगी, लिखा होगा निम्नलिखित में से कौन सा 17 से विभक्त होगा, या 17 13 दोनों नियम लगा देते हैं किससे विभक्त होगा, ठीक। आते हैं 19 से भाज्य संख्या। देखिए 19 में अगर हमको यहाँ नहीं पता, हमको नहीं पता क्या होता है, तो 19 हम सीधे ले लेते हैं पहले 9 गुणे x प्लस 1 इसका। देखो याद न हो, आपको याद न रहे तब भी हम आपको नियम बता दें, वहाँ पे आ गया 23 से क्या विभक्त होगा। अब आपको पता ही नहीं है कि 23 क्या नियम लगे, तो आप 23 से सब विभाग हो गया, चेक करो सब। अब हमें 19 कब मिलेगा, देखो 9 दूनी 18 1 19, x बराबर अगर हम 2 रख दें तो सीधे मिल जाएगा, 9 दूनी 18 1 19, है ना। तो क्या हो जाएगा, 19 19 से कट जा रहा है, तो x बराबर हम क्या रखें 2, तो आप यहाँ सीधे नियम बना सकते हैं, 2 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़कर 19 से भाग देने पर, क्या चीज, 2 से गुणा करके इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष बची संख्या में, जैसे देखो 68 59 है आपके, 68 और क्या 59, तो हम क्या करें, ये 2 मिला हमको ना इकाई को, इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष बची संख्या में उनको जोड़ देते हैं, जो आता है उसमें 19 से भाग देते हैं। अगर वो पूर्णतया कट जाता है तो वह संख्या 19 से पूर्णतया क्या होती है, विभक्त होती है। 8 5 13 के 3, 8 1 9 1 10 के 0 6 7, है ना। देखिए 703, अब 19 नहीं आता, फिर देखो इकाई के अंक में किसे गुणा करेंगे, 2 से 3 गुना 6, शेष बची संख्या कितना हुआ 70 प्लस 6 बराबर कितना 76, 19 के पहाड़े में आता है 76, 19 19 19 38 19 23 57 1976, है ना, क्लियर। अब आप एक क्वेश्चन करके दीजिएगा हमको कमेंट में, 130 321, देखो ये कटता है कि नहीं कटता है, 130 321, ये मैं आपके लिए रखा हूं, आप इसको निकालना सीख जाओगे, चेक करना तो आप परफेक्ट हो जाओगे। ये 19 से कटेगा कि 19 से नहीं कटेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 23 से, किससे 23 से, 23 से भाज्य, है ना। 23 से भाज्य वाले में 7 से गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं 7 से।
है ना। कैसे देखो 23 है, अब 3 गुणे x बनाना प्लस 2, देखो 7 त्रिक 21 22 23। अगर हम x बराबर 7 रख दें, 7 त्रिक 21 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 23 से 19 हुआ था, कट जाएगा ना। तो 7 देखो 23 में वाले में हम कैसे गुणा करते हैं, इकाई के अंक में 7 से गुणा करते हैं और शेष बची संख्या में जोड़ते हैं और उसे 23 से भाग देते हैं। ये आपके लिए कहीं दिखाना नहीं है आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि 7 आया कहाँ से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत जगह आपको पढ़ा दिया जा रहा है सीधे 7 से आप काट दीजिए, 4 से कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, तो कन्फ्यूजन होता है ये आखिर आया कहाँ से, हम कब तक याद रखेंगे, है ना। तो थोड़ा सा रहेगा दिमाग में तो क्लिक हो जाएगा। 23 3 3 7 21 है ना, 2 23। ठीक, क्वेश्चन है आपके पास 529। अब देखो 9 को कैसे गुणा करना है, 7 से, 9 7 63। 63 किसमें जोड़ना है, शेष बची संख्या क्या है 52 में 63 जोड़ेंगे, 5 5 5 10 1 11। अब देखो अगर आपको आता है, नहीं तो 7 5 35 फिर जोड़ दो, 11 35 6 46 हो गया। 23 दूनी 6, देखो यहाँ पे 23 से भाग दे के आप चेक कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 को हम किससे गुणा कर रहे हैं 7 से, 7 बचे कितना आया 35, शेष में संख्या कितनी बची 11, 11 में 35 जोड़े कितना हुआ 46। अब 46 में 23 का भाग अगर जाता है तो संख्या पूर्णतया क्या होती है, घटती है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, बताइएगा हमको, एग्जाम में ये डिजिट दिखी भी है। 121 68, 121 67, ये 23 से भाज्य है या फिर 23 से भाज्य नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन 29 से भाज्य संख्या, किससे 29 से भाज्य संख्या। वीडियो लंबी हो जाती है, थोड़ा आप इसको रिपीट करके एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 23 में फिर देख, नहीं 29 है ना, 29 9 गुणे x प्लस 2, 29 कब होगा, देखो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 28 29, x बराबर क्या रख दो 3, यानी यहाँ इकाई के अंक में किससे गुणा करना होगा 3, यहाँ चेक करना चाहो चेक कर लो, 9 त्रिक 27 2 29 हो गया ना, कट गया। हम ये आपको सिखा रहे हैं कि 29 वाले में कौन सा नियम लगाएंगे, कहाँ से आया, ठीक है 3 से। इसमें भी करना है क्या, 3 से गुणा करना है। 841 में छोटी डिजिट ले रहा हूं एक को, 841, 841 1 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 करना 3, और देखिए बची संख्या कितना 84, 84 में 3 जोड़े कितना हो गया 87। अब 87, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 3 6 7 8, कट जाएगा, है ना। ये 29 से कटेगा क्या बार 3 बार, इसलिए पूरी संख्या किससे कटेगी 29 से। क्लियर। इकाई के अंक में 3 से गुणा करके जो बची है संख्या बची हुई है उसमें लाके हम लोग जोड़ देते हैं, 3 1 3 87, 87 में 29 से भाग देते हैं, ज़्यादा बड़ी डिजिट होती है तो हटा देते हैं। ठीक, एक आप लिखिए जरा सा, बताइएगा हमको 24 387, सॉरी 24 389। ठीक, ये संख्या जो है 29 से भाज्य है या भाज्य, है ना। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो 3 का कल हम न्यूमेरिकल कराएंगे, न्यूमेरिकल हम सब पे कराएंगे, 6 पे भी कराएंगे, 8 पे भी कराएंगे।
9 पे भी कराएंगे, 11 पर भी कराएंगे, है ना। ये स्टार वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं, कोई डिजिट लिखी होती है बीच में स्टार होता है, बोलता 9 से भाज्य, तो स्टार का मान क्या होगा। कल वाले लेक्चर संख्या पत्ती 7 में हम उसको कराएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखिए, नोट्स बनाते चले, है ना। जो आसान है उसको मैं थोड़ा जल्दी बताया हूँ स्पीड से, ताकि आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो, है ना। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।